Good morning, student. Previously, we have done our topic that is effect of change of temperature. तो हमने लास्ट वीडियो, आई थिंक आप सबने लास्ट वीडियो देख लिया होगा. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. इफ यू आर गोइंग टू चेंज अ स्टेट ऑफ मैटर, सपोज वी आर चेंजिंग इट टू सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, दिस टू कंडीशंस आर नेसेसरी टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज चेंज ऑफ temperature and change of pressure. So we are done with topic change of temperature. Now we are going to study what is the effect of change of pressure. A physical state of matter can also be changed by changing the pressure. How it can be changed? As we increase the pressure, जैसे ही हम pressure increase करते हैं, the particles come closer. जो पार्टिकल्स होते हैं वो अब क्या करते हैं, एक दूसरे के आसपास आना शुरू करते हैं, एंड दिस इंक्रीजेस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जिसकी वजह से उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है और there will be change of state and that will brings about the change. For example, when a high pressure is applied to a gas, जब हम गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं उस टाइम पे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं. प्रेशर और टेम्परेचर का बेटे वैसे डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन इस केस में हमने अपने आप यहाँ पर हमने चेंज किया, टेम्परेचर को हमने खुद रिड्यूस किया. टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर बढ़ने से, लेकिन हमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया है क्योंकि हमें गैस को लिक्विफाई करना था. तो यहाँ पर हम दोनों केसेस देखेंगे. हमने यहाँ पर चेंज ऑफ प्रेशर भी किया, हमने यहाँ पर चेंज ऑफ टेम्परेचर भी किया. क्लियर? सो इन दिस केस व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, we are changing the temperature, we are reducing the temperature, so the gas converted into liquid as the particles come closer and the force of attraction increases, so that there are less force of attraction in case of gases, but when forces of attraction going to increase, so the change will come and the state of matter converted gases to liquid. Clear? So this is the effect of change of pressure. जब हम pressure को बढ़ाया, हमने particles और ज्यादा पास में आए, जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में हमारा कन्वर्जन हुआ. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, जैसे हमारी CNG, हमारी LPG, इन गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है, इसी प्रोसेस के थ्रू किया जाता है. वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रेशर हाई करते हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, सो दैट वी कैन लिक्विफाई अ गैस, फॉर एग्जाम्पल CNG एंड LPG. सो अब हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक पहले किसके साथ, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, बट मैंने आपको बीच में ही रोक दिया था इंटर कन्वर्जन में. क्यों? क्योंकि इंटर कन्वर्जन को करने के लिए, किसी भी स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों चीज बहुत नेसेसरी है, टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज. आपकी बुक्स में इसको बाद में दिया गया है, पहले इंटर कन्वर्जन दिखा दिया गया है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन हो क्यों रहा है. इसलिए हमने पहले स्टडी किया है किसको, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कैसे होता है, कौन से प्रोसेसेस हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. So now we will continue with interconversion of states of matter. Here we are having three states of matter: solid, liquid and gases. Solid, liquid and gases. How these states are interconverted? Suppose we are going to convert solid to liquid. हमें solid से liquid में जाना है बेटे. solid से liquid में जाने के लिए हम कौन सा process involved करेंगे? Basically it is fusion or we can say melting. ठीक है, what is fusion and melting over here? The process of conversion of matter from a solid state to liquid state at a specific temperature and pressure. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड है, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन और यू कैन से मेल्टिंग. और वो टेम्परेचर, वो डेफिनेट टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड. वो सॉलिड जिस पॉइंट पे मेल्ट होना शुरू हुआ, सपोज वी आर टेकिंग एन आइस, एट दैट पॉइंट व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, हमारे पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी आना स्टार्ट हुआ, एट दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. नाउ ये सॉलिड से लिक्विड तो आ गया, क्या मैम लिक्विड से सॉलिड भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन. दैट इज टर्म्ड एज
solidification. Now what is solidification over here? यहाँ पर we are converting a liquid back into solid at a specific temperature and pressure. Basically, suppose we are having water and we want to convert that into ice. तो वहां पर हमने ice को convert किया किसमें? water में. उस केस में हमारे पास हमने वाटर को कन्वर्ट किया किसमें? आइस में. तो वाटर हमारे पास किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था. हमने उसको सॉलिडिफाई किया किस फॉर्म में? आइस की फॉर्म में. सो दिस एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू बेसिकली आइस, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. क्लियर? नाउ व्हाट इज, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड into we can convert a liquid into gas. हमने solid से liquid में पहुंच गए. अब हमें liquid से gas में आना है. तो liquid से gas में आने के लिए the next process, that is vaporization. Vaporization. So what is vaporization बेटे? The process of conversion of matter from the liquid state to gaseous state at a specific condition of temperature and pressure. हमने एक specific temperature पे, एक specific pressure पे convert करना start कर दिया किसको? liquid में. जैसे ही vapors हमें evolve होने शुरू दिख जाए, ठीक है? At that point where the vapors starts coming, that point basically that is termed as vaporization. Here is another term, that is boiling or boiling point, that we have missed. What is boiling and boiling point? The process of conversion of matter from liquid to vapors at a specific condition of temperature. It is also known as boiling. ठीक है? We can also say vaporization, or we are saying boiling starts occurring. Later on in this chapter we will continue the difference between boiling and vaporization. Clear? Now what is boiling point? The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure. आपने atmospheric pressure पढ़ा था अपनी previous class में. What is atmospheric pressure बेटे? It is the pressure of air, that is termed pressure of air in the atmosphere, that is termed as atmospheric pressure. So उस atmospheric pressure पे जब हम किसी specific temperature देते हैं और वो liquid हमारा क्या हो जाता है? Start होता है boiling. उस point को boil होना start हो जाता है, उस point को हम क्या बोलते हैं? Boiling point. वो point at which the temperature at which the liquid starts boiling at a specific atmospheric pressure, that is termed as boiling point. Now can we convert? अब हम liquid से gas में तो आ गए vaporization से. क्या हम gas से liquid में वापस आ सकते हैं? Yes, बिल्कुल आ सकते हैं. That process is termed as condensation. Condensation. ठीक है कि दिस गैशियस पार्टिकल अगेन कम इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स. आपने वाटर साइकिल हर एक बच्चे ने पढ़ी है क्लास 5th में. व्हाट इज वाटर साइकिल? हमने वाटर साइकिल में क्या पढ़ा है? सबसे पहले इवेपोरेशन होता है किसका? वाटर का. सरफेस ऑफ कहाँ से? सी के सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है दैट विल इवेपोरेट होके कहाँ पहुंचेगा? हमारा एटमॉस्फेयर में पहुंच गया. वहां पर टेम्परेचर लो होने की वजह से पहले बहुत सारे वहां पर वेपर्स इकट्ठे हो गए. नाउ टेम्परेचर लो होने की वजह से दे कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स. कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया? कंडेंसेशन. सो व्हेन द वेपर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. Clear? So what is condensation? Basically the process of conversion of matter from its gaseous state to liquid state at a specific temperature and pressure. हमने टेम्परेचर को अगर कम किया वहां पर तो हमारा क्या हो गया? बेसिकली जो हमारे गैशियस पार्टिकल थे, वेपर पार्टिकल से, दे आर स्टार्ट कन्वर्टिंग टू लिक्विड एंड दैट इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन. क्लियर? नाउ हमने पढ़ लिया कि मैम सॉलिड से हम लिक्विड में पहुंचे किससे? फ्यूजन और मेल्टिंग से. लिक्विड से हम सॉलिड में वापस आ सकते हैं किससे? सॉलिडिफिकेशन से. हम लिक्विड से गैशियस में जा सकते हैं वेपराइजेशन से. गैसेस से लिक्विड में आ सकते हैं कंडेंसेशन से. तो क्या हम सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में जा सकते हैं विदाउट लिक्विड स्टेट में? यस, वी कैन गो. दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. ये भी आपने पढ़ा हुआ है बट स्टिल वी आर रिवाइजिंग इट. व्हाट इज सब्लिमेशन? व्हेन अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड that is converting into gaseous state directly without going into the liquid state. जब कोई आपका प्रोसेस बेसिकली कोई सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया किसमें? डायरेक्टली गैसेस में, लिक्विड स्टेट में आए बिना. आपने पढ़ा है जो नैप्थलिन बॉल्स होती हैं या जो कपूर की गोली होती है उसको अगर हम छोड़ दें,
है ना। मम्मी जब कपड़े उठा के रखती हैं तो उसमें रख देती हैं, लेकिन जब देखती हैं वापस तो वो दिखती ही नहीं, कहाँ चली गई वो, है ना। वो क्या हुआ बेसिकली, वो जो नैप्थलीन बॉल्स मम्मी ने रखी थी वो सॉलिड धीरे धीरे सब्लिमेशन के प्रोसेस से उसके अंदर फ्यूम्स तो आ गए। जब आप वो बेड खोलोगे तो उसके अंदर फ्यूम्स फील्ड होते हैं, किसके, स्मेल आ जाती है उसमें कपड़ों में, किसकी, जो आपने नैपकिन बॉल्स उसके अंदर रखी थी। तो दैट मीन्स वो फ्यूम्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था, क्या हमारा सॉलिड, द नैपकिन बॉल्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज टर्म्ड एज सब्लिमेशन। ये हमारा एक प्रैक्टिकल है दैट विल कंटिन्यू व्हेन वी आर मूविंग इनटू क्लासेस। सो अमोनियम क्लोराइड को हम कन्वर्ट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड अगेन डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैसेस में, और उसको हम बैक भी ले सकते हैं। अगर हम जिस कंटेनर में ये प्रोसेस कर रहे हैं उसको, मैं सपोज आई एम टेकिंग दिस कोनिकल फ्लास्क एंड वी आर हैविंग बर्नर ऑन इट एंड वी आर हैविंग दिस अमोनियम क्लोराइड एंड वी आर ब्लॉकिंग इट विद अ कोर, वी आर सेइंग वी आर हैविंग अ कॉटन प्लग, है ना, कॉटन से इसको हमने प्लग इन कर दिया। अब इसमें से फ्यूम्स बाहर नहीं निकल सकते, तो जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी किसको, अमोनियम क्लोराइड को, तो यहाँ पर ये वेपर की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। तो व्हेन वी रिमूव द सप्लाई ऑफ हीट, दिस वेपर स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग एज अमोनियम क्लोराइड अगेन ऑन द walls of the surface of the container. So that process is known as deposition. Clear? So this gases can again convert it directly into solid. ये directly solid में ही आया है हमारे पास, liquid state में convert नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, deposition. So I think interconversion of states of matter and the terms involved in the interconversion of states of matter, I think it is clear to you. Solid से हम liquid में आए, liquid से gases में आए, gases से हम solid में आए, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।